हाथरस में कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के विरोध में लोगों में गुस्सा जारी है। हाथरस में श्री बलकेश्वर महादेव मंदिर पर कुछ हिंदूवादी संगठनों के सदस्यों ने वहां काम कर रहे मुस्लिम कर्मचारियों को काम करने से रोक दिया। प्रवीण वार्ष्णेय, प्रवीण खंडेलवाल, गोपाल कृष्ण शर्मा और देवेंद्र वर्मा सहित कई लोगों ने मंदिर पहुंचकर मुस्लिम कर्मचारियों से कहा कि पहलगांव में हिंदुओं की पहचान कर की गई हत्या से पूरा हिंदू समाज आक्रोशित है। उन्होंने कहा कि अब वे अपने मंदिरों और घरों में मुस्लिम समुदाय के लोगों से काम नहीं करवाएंगे। संगठन के सदस्यों ने मुस्लिम समुदाय से मांग की कि वे सड़कों पर आकर आतंकी हमले का विरोध करें और बताया कि मुस्लिम समाज भी इस हमले से दुखी है। उन्होंने कहा कि हिंदू कभी हिंसक नहीं रहा है और वे हमेशा दया भाव से चलता है। मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने की अपील। इस विरोध की शुरुआत हाथरस से हो चुकी है। सनातनी समाज के लोगों से अपील की गई है कि वे मुस्लिम कर्मचारियों का आर्थिक बहिष्कार करें। विरोध करने वालों का कहना है कि पूरा देश इस घटना से गुस्से में है और सरकार से आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। भैया थोड़ा तुम भी समझो यार। हाँ भैया बिल्कुल ये अगर हिंदू समाज को बचाना है तो ये काम तुमको करना होगा। आज किसी परिवार के साथ हुआ है, कल मेरे परिवार तुम्हारे परिवार के साथ। ये मत सोचो पहलगाम में हुआ है। ये हिंदू सनातन संस्कृति पे हमला है, इस बात को ध्यान रख लेना। बिल्कुल मुसलमान का बहिष्कार है। हाँ, कोई भी नहीं कराया जाएगा मुसलमान के द्वारा। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लो। क्या भैया? गणेश मंदिर पे तुम्हें इसीलिए तुम्हारा बहिष्कार कर रहे हैं कि तुम लोग जो है पूरा इस्लाम जो है हमारे हिंदू सनातन को टारगेट बना रहा है और हिंदुओं को देख देख के मार रहा है। वो मुसलमान ही नहीं है जो आतंकवादी नहीं, और कैसा होता है? उसका कोई मजहब ही नहीं। क्यों मजहब? आतंकवादी क्यों? जितने भी आतंकवादी सब मुसलमान क्यों है? मुसलमान कोई जरूरी नहीं है मुसलमान ही आतंकवादी। बिल्कुल। कौन और को बताओ कि कौन सा किसी ने हिंदू ने आतंकवाद किया हो? हमको तो कुछ चीज़ें जो है दिखाई जाती हैं, ना कि हम वहाँ पे जाके देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जो हमें दिखाया जाता है उसी को मान लेते हैं। नहीं तो एक बात बताओ, जब पहलगाम में परसों ये मारे गए हैं इतने लोग, वो तो देख देख के मारा गया है। तो पढ़ा हो, तुमने पढ़ा होगा। वो खबर सुनी है ना? गलत है या सही है? वो है। इसीलिए इसका बहिष्कार किया है। नहीं, इसीलिए हम तुम्हारा बहिष्कार कर रहे हैं। ये जाके बताओ कि हम तुम पे काम नहीं करा रहे हैं, हिंदू कम्युनिटी में हम तुम्हें काम नहीं कराएंगे। अपना सामान उठाओ और जाओ। बिल्कुल, हमें काम नहीं कराना है तुमसे। ये पहलगाम में जो परसों आतंकवादियों ने जो हमला किया है निर्दोष नागरिकों पर, और उन्होंने एक पहचान करके उनको मारा है कि हिंदू है तो उसको मारा है, कलमा पढ़वाया है। तो ये एक मेंटलिटी जो दिखाई है उन्होंने, ये संदेश दिया है उन्होंने कि हम हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। अब हम लोग पूरे भारतवर्ष में रह रहे हैं, हमारे यहाँ पे भी मजदूर काम करते हैं, लेकिन वो मजदूर, मुसलमान मजदूर कभी इस चीज़ का विरोध नहीं करते कि आतंकवाद का विरोध करें। और वो सामने हमारे धर्म पे आके काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। अपनी पहचान छुपाकर काम करते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। और जब उनसे पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, तो वो नाम दूसरा अपने हिंदू नाम बताते हैं। जब हमने उनसे आईडी वगैरह मांगी तो यहाँ पर 2 मजदूर काम कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग क्या काम कर रहे हैं, कैसे? तो मैंने उनसे कहा कि पहलगाम में अगर जो हमला हुआ है उसका विरोध आपने क्यों नहीं किया? हम आपके इस कार्य का विरोध कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं कि आप जाइए अपने समुदाय में बताइए कि इस तरह से हमको इस वजह से काम से निकाला गया कि हम पहलगाम में जो हमला हुआ था, हिंदुओं को टारगेट किया गया था, उसका आक्रोश इस भारत की जनता के अंदर है। तब उन्होंने बताया कि हम भी इसको विरोध मानते हैं, गलत मानते हैं। मैं गलत कहाँ मानते हैं? आपने विरोध क्यों नहीं किया? सड़कों पर क्यों नहीं आए? आप यहाँ से जाइए। तो ये कार्य बहिष्कार का एक हम जो निर्णय ले रहे हैं, जब तक इन लोगों पर आर्थिक रूप से हम लोग चोट नहीं पहुँचाएंगे, या हमको ये नहीं बताएं कि भारत का खा रहे हैं तो भारत के लिए ही जिएँ, भारत के लिए ही मरें, भारत के लिए ही सब काम करें। तो ये एक अंदर से भावना आनी चाहिए कि भारत कि देश के अंदर रहकर अगर हम किसी पड़ोसी देश का या किसी का गुणगान कर रहे हैं तो ये भारत के अंदर तो नहीं चलेगा। तो ये नागरिकों ने यहाँ पर सोच समझ कर ये फैसला लिया। एक व्यक्ति से पूछा गया, काम कर रहा था यहाँ पर, पुट्टी का काम कर रहा था, कि अब तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने अपना नाम रमेश बताया। जब उनसे आईडी मांगी तो फिर उसने अपना नाम हारून बताया। यानी कि जब अपनी पहचान से काम भी नहीं कर सकते हैं,
जब हमारी पहचान से काम करते हैं, हमारे सनातन संस्कृति के खिलाफ काम करते हैं, तो ऐसी जो एक मेंटलिटी इनके अंदर है उसको निकालने का काम है। मैंने यहाँ से हम लोगों ने मिलकर इसको कार्य बहिष्कार के रूप में सामने लाए, जिससे कि इनको ये एहसास हो कि अगर हम भारत में रहना है तो भारत के लिए ही काम करना है, हम किसी समुदाय को विशेष को टारगेट ना करें। ऐसी भावना के साथ हम लोगों ने इस कार्य बहिष्कार की शुभारंभ किया है। और ये भारतीय मन में लोगों के मन आक्रोश है कि इस आक्रोश को बाहर निकालना है कि और जल्द से जल्द भारत सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि कैंडल मार्च या पुतला दहन के माध्यम से सरकार इस पर बहुत सख्त एक्शन कर ले। लेकिन सरकार के साथ साथ आम लोगों को भी इस पर आगे आना पड़ेगा और ऐसी जो देश के अंदर, शहर के अंदर घरों में घुसकर ऐसे कृत्य कर रहे हैं उनको भी बाहर निकालना होगा, ऐसे जयचंदों को भी बाहर निकालना होगा। ऐसा इसलिए कार्य किया गया है।